हेलो कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। हमारी काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा बनिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके। देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या है। आपने देख ही लिया होगा 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज जो अप्रैल के हैं उसमें आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। आपकी रीडिंग मैं कैसे करूँगी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, ठीक है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे होंगे नेक्स्ट 15 डेज में, देन क्या एक्शन होने वाला है, क्या यहाँ पे चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ सकती है एंड उसको हमको टैकल कैसे करना है, हम वो भी देखेंगे कार्ड्स के थ्रू। एंड देन आपके लिए लास्ट में हम गाइडेंस निकालेंगे यूनिवर्स के साइड से, आपके स्पिरिट गाइड्स के साइड से, आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साइड से, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे, क्योंकि मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ एंड आप जो हैं वो इस एनर्जी को ले रहे हैं, राइट। दोनों तरीके से हमको कर्मा को बैलेंस करना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको 2-3 डीप ब्रेथ्स लेनी है ताकि आप प्योर शांत हो जाएं एंड अपने पर्सन से एंड अपने रिलेशनशिप की एनर्जी से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। चलिए डीप ब्रीथिंग करिए, क्योंकि मैं टाइम नहीं देती डीप ब्रीथिंग करने का एंड आई एम लाइक कि आप लोग कर लेते होगे, बट मुझे पता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। प्लीज़ 2-3 बार डीप ब्रीथिंग करो, क्योंकि एनर्जी से कनेक्ट करना, अपने मन को शांत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। टैरो वैसे भी प्योर एनर्जेटिक कनेक्शन ही होता है, राइट। यहाँ पे हम एनर्जीज ही तो चेक करते हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आपके पार्टनर से कनेक्ट करो, यूनिवर्स से बोलो कि मेरे थ्रू वो आपको गाइडेंस दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ कैप्रिकॉर्न। प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम एंड गाइड देम। प्लीज टेल मी कि इनके पार्टनर की नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी क्या होने वाली है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स ऑफ कैप्रिकॉर्न। द टेम्परेंस, जय माता रानी। द स्टार, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स। अब मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है क्या कि आपने फ़ोटोज़, पिक्चर्स, इमेजेस से देख के समझ लिया है कि क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। अब पहले पूरे कार्ड्स निकालेंगे हम। अगर कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कैप्रिकॉर्न के लिए मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ। प्लीज़ बताइए नेक्स्ट 15 डेज में इनकी लव लाइफ में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कैसी रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में इनकी रिलेशनशिप की एनर्जी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, इतनी प्रोमिनेंट एनर्जीज। द हैंगमैन, ओके। हैंगमैन और हरमत का कार्ड कभी भी आता है ना, तो मुझे उसको निकालने से पहले, उसको देखने से पहले ही एक ऐसा फील एनर्जी होती है किसी से कुछ बहुत टाइम से स्टक है, मेरी सांस ही थोड़ी पॉज होने लगती है एंड फिर ऐसी एनर्जी निकल के आती है। गॉड, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज बताइए इनके लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए। Knight of Swords, Stress and Truth. Bottom of the deck, Courage, Challenges, 7 of Wands. कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ, नो इश्यूज अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो, क्योंकि मेन कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब गाइडेंस ले लेते हैं, फिर एनर्जीज को, फिर रीडिंग को हम पूरी प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि कैप्रिकॉर्न्स की नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ कैप्रिकॉर्न्स। पिछली रीडिंग्स में मुझे इतने कमेंट्स आए हैं कि मैम प्लीज़ थोड़ा तेज़ बोलिए, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रहा हो। एंड यस,
प्लीज़ अगर कम सुनाई दे रहा है तो फुल वॉल्यूम पे अपना हेडफोन लगा के सुनो, क्योंकि मैंने माइक तो बहुत अच्छे से पहना है। मैसेज इन अ बॉटल यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। एक और कार्ड निकालेंगे हम। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। सो हेलो कैप्रिकॉन्स, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। अप्रैल मंथ की रीडिंग है ये। सो टेम्परेंस का कार्ड आया है, द स्टार एंड लवर्स का कार्ड आया है। देखो मैं आपको ना ओवरऑल रीडिंग बताती हूँ। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कनेक्शन टूट गया था और अब उनके पर्सन वापस आए हैं, ठीक है। मतलब टूट गया था, ब्रेकअप हो गया था, या फिर कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, बट अलग हो गए थे, पता नहीं था ब्रेकअप हो गया है या कुछ भी, है ना। तो एक तरीके का इनको नहीं बताया गया, नहीं समझाया गया, एंड स्टिल अलग हो गए थे, और अभी वो लोग वापस से आ गए हैं। और कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ मिसट्रस्ट किया है, चीटिंग की है, नहीं किया है अच्छे से बिहेव, या फिर चीज़ें छुपाई हैं, और ये चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। ये चीज़ें अभी नेक्स्ट 15 डेज़ की नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ें हो चुकी हैं। एंड अब वो रिलेशनशिप को वापस से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। ये सेकंड चांस एक तरीके से आप लोग इस कनेक्शन को देना चाहते हो, ठीक है। सो ये बहुत प्रोमिनेंट रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। दूसरी चीज़, अगर आपकी रिलेशनशिप सही सॉर्ट चल रही है ना, एकदम मस्त चल रही है, तो आपके लिए क्या है कि आपकी रिलेशनशिप ऐसे ही बैलेंस होके आगे चलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स और पर्सन की एनर्जी, इस हिसाब से हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट बना के रखो, और ये कुछ भी ऐसा काम ना करे जिससे कि इस रिलेशनशिप में इशू आए, या फिर जो भी पुराना पास्ट बैगेज है वो पूरे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इवन खुद में कंट्रोल कर रहे हैं और खुद को समझा रहे हैं, खुद को एक तरीके से मैं बोलूँ कि बदलने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए एंड आपके लिए। आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी तरीके से अपना जो दोनों साइड है, अपनी सॉफ्ट साइड एंड अपनी जो एंग्री वाली साइड है, उन दोनों को एक लाइन पे लेके आ जाएं, है ना। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन पे लेके आ जाएं, ना ही कुछ ज़्यादा हो ना ही कुछ कम हो। ये ऐसी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ सॉफ्ट भी रहें, एंड अगर ज़्यादा अग्रेसिव हैं तो उसको कंट्रोल करके रखें, एंड आपको थोड़ा प्यार दें। और ये मैं नहीं बोलूँगी कि ये इनके लिए बहुत आसान है, नहीं, पर ये पूरी कोशिश करने वाले हैं अपनी ये चीज़ें करने में, ठीक है। आगे क्या है, आगे ये है कि ये इवन अपने अंतर मन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक कि ये अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर कोई इतना कुछ कर रहा है, आई नो, अगर इतना कुछ कोई कर रहा होता तो पास्ट में बहुत ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हुई होती है रिलेशनशिप के लिए। बट अगर आप दोनों ने कोशिश की है एंड ट्राई कर रहे हैं अब इसको नेक्स्ट चांस देने की, सेकंड चांस देने की, सो डेफिनेटली ये बहुत अप्रिशिएबल थिंग है, एंड आपको भी उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड भी आया है बॉटम ऑफ द डेक में। मीन्स आप भी इनके बिना नहीं रह पाते। आप भी पूरी तरीके से उनका सपोर्ट करते हो, एंड ऑब्वियसली ये यहाँ पे देख लो, दो लवर्स के कार्ड हैं। एक यहाँ पे है ट्रस्ट एंड डिसीजन, एक यहाँ पे है पुरुष प्रकृति। तो है, दोनों साइड से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आप भी साथ दे रहे हो कि ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो चांस है इसमें हमको कोई भी इश्यूज नहीं करने हैं, एंड आप भी बहुत ज़्यादा, ये इसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट लगता है जब हम किसी को सेकेंड चांस देते हैं, और ये बहुत ईजी नहीं होता है। दोनों ही कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस ये हैं कि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, आप अभी उन चीज़ों से निकले नहीं हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पास्ट रिलेशनशिप और इस पर्सन की पास्ट रिलेशनशिप जिन भी लोगों से थी वो बहुत बुरी थी, और वो बहुत बुरी तरीके से एंड हुई थी। तो अब जबकि आप लोग ये कनेक्शन में आए हो, आप लोगों के लिए
वापस से इस कनेक्शन को, है ना, मतलब अपना पास्ट बैगेज वहाँ पे रख के इस कनेक्शन को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हो, एंड कोशिश कर रहे हो कि रिलेशनशिप उस रिलेशनशिप जैसा ना हो, एंड आप लोग पूरी तरीके से इसमें अपना दिल, अपनी जान, है ना, सब कुछ अपने सारे एफर्ट्स करके इसको बैलेंस कर लो, एंड बहुत अच्छे से चल रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज आप लोग करोगे ये चीज़ें, एंड आप दोनों कोशिश करते हुए दिख रहे हो, सो बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़े से चैलेंजेस ये हैं कि अगर पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, या फिर इनके साथ ही पास्ट अच्छा नहीं था, है ना, सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके सामने आएंगी, एंड आपको ऐसा लगेगा, आप उस वजह से स्ट्रेस लोगे। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि स्ट्रेस और ट्रुथ लिखा हुआ है, विच इज़ सेइंग कि कहीं ना कहीं वो सच, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको अभी भी ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगी, सॉरो क्रिएट करेंगे। सॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं आपके लिए, हैंगमैन की एनर्जी है। सो यहाँ पे ना हमको बोला जा रहा है कि या तो आप बहुत ओवर डू कर रहे हो, बहुत ओवर वर्क कर रहे हो, ना अब आपको बोला जा रहा है कि बस इस चीज़ को थोड़े दिन के लिए शांत करो, है ना, अपने मन को शांत करो और यूनिवर्स पे छोड़ दो। यूनिवर्स आपको अच्छा करके देगी चीज़ें। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कही जा रही है कि रिलेशनशिप बहुत टाइम से स्टक थी, इसलिए अब आपको लग रहा है कि अब आपको इसमें कुछ नया करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे ज़्यादा लोग यही हैं जो कि अब यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके सरेंडर करना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज। सो उस चीज़ की एनर्जी रहेगी जो कि बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए। आपके रिलेशनशिप में पास्ट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई थी जो बहुत डिस्टर्बिंग थी, या फिर यहाँ पे चीटिंग हुई है, यहाँ पे आपके साथ झूठ बोला गया है। मैं नहीं बोल रही चीटिंग सिर्फ ये होती है कि किसी और के साथ, है ना, सो फिर उसके लिए तो डिफ़िकल्ट होता ही है। एंड ये थोड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन जहाँ पे दो लवर्स के कार्ड आए हैं तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप लोगों का कनेक्शन, आप लोगों का प्यार इतना स्ट्रांग। सो इसीलिए आप इस डिसीजन पे पहुंचे कि आपको एक चांस लेना है। तो जब आप ये चांस ले रहे हैं, सो प्लीज़ इसको अपने दिल से, अपनी शिद्दत से समझो, एंड कोशिश करो कि ये रिलेशनशिप वापस से रिवाइव हो। और एक बात यहाँ पे ना, ओवर थिंकिंग होगी नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है, आपके साइड से ओवर थिंकिंग होगी। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि देखो, यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो, यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। ये कनेक्शन इतना आसानी से ना छूटने वाला है, ना इतनी आसानी से, इतना इजीली ये आपको मिलने वाला है ना। ये कनेक्शन में वर्क बहुत सारा है ना, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ये, और हो सकता है आपके जाके आगे शादी हो इनसे, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो कार्मिक कनेक्शन भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड जो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया था, 7 ऑफ सॉर्ड्स, करेज एंड चैलेंजेस। तो ये चैलेंजेस को लीजिए, इस चैलेंजेस को समझिए, एंड इसको एक चैलेंज जैसा ही लेके कंप्लीट कर दो, है ना, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा दो। करेज की ज़रूरत तो होती है, सो बी करेजियस फॉर दिस, एंड यू विल बी एबल टू, ठीक है, कर लो। सो गाइस, जो आपके लिए गाइडेंस के कार्ड आए हैं वो आपको बता रहे हैं, और ये बिल्डिंग ब्लॉक का जो कार्ड आया है वो आपको बता रहा है कि जैसा मैंने बोला था कि ईंट ईंट से घर बनता है, राइट। सो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी, छोटे छोटे स्टेप्स लो और आगे बढ़ते जाओ। ये कनेक्शन है एक डिज़ायर्ड कनेक्शन, एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन, एंड आप लोगों की रिलेशनशिप आगे चल के और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। क्लियरली कम्युनिकेट करो अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर से, ऑनेस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। एंड ये आप लोग बढ़ रहे हो इस तरह, जिस जहाँ पे आप लोग इस कनेक्शन को वापस से बहुत अच्छी तरह रिवाइव करोगे, एंड जैसा मैंने बोला कि बहुत लोगों के लिए कनेक्शन शादी तक जाएगा। सो एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप का पेयर बन रहा है आपके बीच में, एंड आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो एक साथ, इसलिए ही आप लोग हमेशा वापस एक दूसरे के साथ आ जाते हो। सो ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, उनका कनेक्शन वापस से रिवाइव होने वाला है, उनका रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, मैसेज आने वाला है। कोई ऐसे थर्ड पर्सन हो सकते हैं जो आपको उनके बारे में बताएं, या फिर कहीं ना कहीं से आपको उनकी खबर आए, या उनको आपकी खबर आए, है ना।
और फिर ये कनेक्शन वापस से इस जगह पे आए जो मैंने बोला कि ये चीज़ें फिर आपके साथ होंगी। क्या-क्या मैंने बताया कि आपके पार्टनर कोशिश करेंगे कि चीज़ें सही हो जाएँ, आपको उनका साथ देना है और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है? एंड कम्युनिकेशन तो डेफ़िनेटली है यहाँ पे, बट क्लैरिटी भी होनी चाहिए उसके साथ। तो हम अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? सो नेक्स्ट 15 डेज़ में इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ये थी आपकी गाइडेंस। देखिए अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट में क्लेम कर लो रीडिंग को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जो बोल रही थी वो ये है कि और भी रीडिंग्स आपके लिए अपलोड हुई हैं कैप्रिकॉर्न की, अप्रैल की फुल मंथ की रीडिंग जिसमें आपके कैरियर के बारे में, आपकी ओवरऑल एनर्जी एंड ओवरऑल गाइडेंस रिलेटेड टू योर कैरियर, योर लव लाइफ, है ना, पूरा 30 डेज का अप्रैल का गाइडेंस है उसमें। तो वो रीडिंग भी ज़रूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। एंड इस रीडिंग को क्लेम कर लो, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं, सो रीडिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।